हिंदू धर्म में दान देने का विशेष महत्व है। यह सर्वमान्य सत्य है कि जरूरतमंद को दान करने से पुण्य मिलता है। सभी शास्त्रों में दान देने के अनेक नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखने पर ही व्यक्ति को शुभता और पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है। जबकि कुछ वस्तुओं का दान तो पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। दान करना तो हमेशा शुभ फलदायी होता है। इसका फल न सिर्फ वर्तमान जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में भी प्राप्त होता है। यह कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों की भांति ही संचित होते हैं। यदि हम कहें कि दान देने का अर्थ उस वस्तु से अपना अधिकार समाप्त करना होता है, तो यह गलत नहीं होगा। हिंदू धर्म में दान देना अपने आप में ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिनको कभी दान नहीं देना चाहिए। आइए उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जिनका भूलवश दान नहीं करना चाहिए। प्रणाम मित्रों, कर्म फल चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जिनका भूलवश दान नहीं करना चाहिए। भूलकर भी न करें इस चीज का दान, नहीं तो घर आएंगी परेशानियां। इनमें पहली वस्तु है झाड़ू। सिर्फ साफ सफाई करने से ही संबंधित नहीं है। इस झाड़ू का संबंध हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी के साथ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति को कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और परिणामस्वरूप व्यक्ति को आर्थिक तंगी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। नुकीली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्रों में यह बताया जाता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची इत्यादि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के परिणामस्वरूप दान देने वाले के घर में अशांति और कलह की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार के तेल का दान नहीं करना चाहिए। हम सभी इस बात को जानते होंगे कि तिल का तेल या सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग हुए तेल, बेकार हो चुके तेल या बचे हुए तेल को दान नहीं करना चाहिए। यह करने से भगवान शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। भोजन दान करने के संबंधित जरूरतमंदों को भोजन का दान करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि भोजन जूठा, बासी या खराब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता बल्कि दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। हमेशा साफ या कच्चा भोजन ही दान करना चाहिए। कंघा, हम सभी को बाल संवारना पसंद होता है, लेकिन इस कार्य के लिए सिर्फ अपने कंघी का ही उपयोग करना चाहिए। दूसरों का कंघा इस्तेमाल करना स्वास्थ्य और शास्त्र दोनों ही दृष्टि से नुकसानदायक है। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।